नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर की दीवार बनाते समय बस एक बात नोट कर लेना, नहीं तो बाद में आप अपने मिस्त्री से बस यही बोलोगे कि ये का बवासीर बना दिए हो। ये आपने लेबर मटेरियल सहित घर बनाने का ठेका कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर आप बस यही पूछिएगा कि भाई दीवार बनाते समय आप किस रेशियो का मसाला उपयोग कर रहे हैं। तो यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर बोले 1:6 का, तो तुरंत आप उसको ये बोल सकते हो, जल्दी वहां से हटो, तोरा माई के। अब चलिए आपको बताते हैं कि घर की दीवार बनाते समय आपको किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला उपयोग करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। हम आपको दिखा देंगे, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि भाई दीवार बनाते समय हमें कौन से रेशियो का मोर्टार उपयोग करना चाहिए। वेरी सिंपल, बहुत ही तगड़ी वीडियो साइड से बनाकर लाए हैं, केवल आप देखेंगे और आपकी समझ में फट से आ जाएगा। तो एक मजबूत दीवार बनाने के लिए मोर्टार यानी कि मसाले के साथ साथ आपको कई पॉइंटों पर ध्यान देना होता है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको मसाला क्लियर करा देते हैं। तो सबसे पहले आप इस दीवार को देखिए, इस दीवार को जोड़ते समय 1:6 का मसाला यानी कि मोर्टार बनाकर इस दीवार को जोड़ा गया था। और इस मसाले की आप मजबूती देखिए, इस दीवार को बने हुए लगभग 1.5 साल हो गए, बट 1.5 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि इस मसाले को नेल से यानी कि नाखून से उखाड़ने पर ये उखड़ रहा है। अब ध्यान से देखिए। तो भाई इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि भाई 1:6 का जो मसाला होता है वो दीवार के लिए भाई बिल्कुल भी सही नहीं होता। ईंट पकड़ने की बात हुई तो भाई 1:8 का भी आप पकड़ाएंगे तो भी ईंट पकड़ लेगा, लेकिन भाई मजबूती की बात करें तो बिल्कुल भी मजबूती नहीं होती। आप देख लीजिए यहाँ पर नेल यानी कि नाखून से ही मसाले को यदि थोड़ा सा कुरेदा जाए, मसाला एकदम आप देख सकते हैं कि निकल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कौन सा यूज करना चाहिए। अब चलिए हम आपको 1:5 का दिखाते हैं। इस दीवार को देखिए, अभी 2 से 3 दिन बने हुआ है, ठीक है। 1:5 के मसाले से इसकी चिनाई हुई है। अब इसको आप नेल से या फिर किसी भी चीज़ से कुरे दो तो भाई ये उखड़ेगा ही नहीं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि भाई ईंट चिनाई करते समय आपको हमेशा 1:5 यानी कि 1:5 का मोर्टार बनाकर ईंट की चिनाई करनी चाहिए। बात को कहीं पर नोट कर लो, और अगली बार जब भी दीवार बनवाना अपने मिस्त्री से बोल देना कि भाई 1:5 के मसाले से ही ईंट की चिनाई होगी। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दीवार को मजबूत बनाने के लिए ईंट जोड़ते समय ईंट के बीच का जो गैप होता है उसको कुछ इस तरीके से करनी से, जो करनी होती है उससे कूट कर भरना चाहिए। नहीं तो इसके बीच में जब ज़्यादा गैप होता है ना, तो प्लास्टर जब आप कराएंगे तो प्लास्टर कभी कभी उसी गैप में बैठने लगता है, जिससे क्रैकिंग आती है। और इसके साथ साथ जब कुटाई होती है ना, तो 2 ईंटों के बीच की जो पकड़ होती है वो भी बहुत ही बिंदास होती है, मतलब अच्छी होती है यार, बिंदास क्या, अच्छी होती है। और इसके साथ साथ दीवार बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीवार कभी टेढ़ी ना बने। तो दीवार टेढ़ी ना बने इसके लिए इस तरीके से सूत का उपयोग करना चाहिए। इसको थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड लगाकर जब ईंट की चिनाई होगी तो जो दीवार होगी वो बिल्कुल सीध रेखा में बनेगी, एक सीध में बनेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ दीवार बनने के बाद कम से कम 7 दिन तक अच्छे से तराई भी कर देना। ये नहीं कि बढ़िया मटेरियल लगा लिया तो आपकी दीवार बहुत मजबूत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई साहब जब तक आप उसकी अच्छे से तराई नहीं करोगे। क्योंकि जब तराई होती है ना, तो सीमेंट का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, और सीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत करने का काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको दीवार बनाते समय किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला उपयोग करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।